मेरा नाम विनय कुमार यादव है। मैं नौधा गांव संत रविदास नगर भदोही ज़िले का रहने वाला हूं। ये मेरी बेटी सौम्या यादव जो कि 10 साल की है। दिसंबर माह में थोड़ा प्रॉब्लम आया था ब्रेन में। इलाहाबाद एक डॉक्टर को दिखाए, वहाँ पे दवा लिए 15 दिन दवा। उसके बाद अचानक पेट में दर्द होने लगा तो फिर रिपोर्ट आई किडनी एज ए डैमेज। तो हम तुरंत लेके आए यहाँ पे मेदांता हॉस्पिटल में। यहाँ पे डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता गाइड में मतलब कि वहाँ पे एडमिशन हुआ और उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उस समय बच्ची की पोजीशन एकदम नाजुक थी। डॉक्टर बोले कि बहुत ज़्यादा तो 5% चांस है और 99% चांस नहीं है बचने के लिए। तो हमने कहा कि 5% चांस है तो ट्राई करिए, देखते हैं। डॉक्टर साहब फिर हाथ लगाए और कम से कम 1 महीना वेंटिलेटर पे बच्ची थी। हम आईसीयू में पर डे जाते थे और फिर वापस चले। न तो शरीर में कोई मूवमेंट, न कुछ, लेकिन सर का इतना आश्वासन था कि थोड़ा टाइम लगेगा, बच्ची कवर हो सकती है। तो इसी उद्देश्य से हम सफ़र करते चले आए। 40 दिन बाद बच्ची आँख खोली, हल्का मूवमेंट हुआ। तब हमें मतलब कि लगा कि अब धीरे धीरे बच्ची रिकवर हो रही है, क्योंकि सरकार का जो काउंसलिंग था उसके अनुसार हम भी सोच रहे थे कि सर कहीं गलत नहीं बोल रहे हैं, सही ही बोल रहे हैं। क्योंकि हम भी ट्रैक कर रहे थे। तो जो उस समय बीमारी थी बच्ची की, तो उसमें टाइम थोड़ा लगता। सही आश्वासन के कारण हम यहाँ पे कम से कम 95 दिन हॉस्पिटल में रहे। 95 दिन में हमने देखा कि यहाँ पे जो आईसीयू में डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, इतना मेहनत से काम कर रहे थे कि हमको लगा कि बिटिया हमारी सही हो जाएगी। क्योंकि हम 1-2 हॉस्पिटल में और ट्राई कर रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी वहाँ पे जाने की। क्रिटिकल कंडीशन एकदम। शुरू में जब हम आए, क्लेप्सिला निमोनिया, सीजर बहुत ज़्यादा न रुकने वाले सीजर थे उस समय, और उसके बाद फंगल इन्फेक्शन था। इम्यून सिस्टम शरीर में एकदम नहीं। इसलिए हम यहाँ पे डॉक्टर साहब का धन्यवाद देना चाहते हैं, और ख़ासकर यहाँ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर राकेश कपूर जी का, जिनके फीडबैक 2-2, 3-3 दिन पर डॉक्टर अनिल जी से लेते रहे थे। और लास्ट में उन्होंने एज ए भगवान की तरह हमारी मदद की। इसके लिए हम मेदांता हॉस्पिटल का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं डॉक्टर अनिल गुप्ता, एसोसिएट डायरेक्टर मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ। मैं यहाँ गंभीर रूप से बीमार बच्चों का इलाज करता हूँ। इस बच्ची की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है और यह हमारे मनोबल और कभी न हारने वाले एटीट्यूड को बढ़ावा देती है। यह बच्ची किसी दूसरे अस्पताल से हमारे पास सिर्फ इसलिए रेफ़र की गई थी क्योंकि कई दवाइयों के बावजूद इस बच्ची का मिर्गी का दौरा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। साथ में इसकी किडनी भी बुरी तरह प्रभावित थी और डायलिसिस की ज़रूरत थी। डायलिसिस के दौरान मिर्गी के दौरे को कंट्रोल कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हम लोगों ने पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी टीम के साथ मिलकर के इसमें कोमा इंड्यूस किया था और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इसकी दवा कम करते गए। लगभग 40 दिनों के बाद बच्ची ने आँख खोली और फिर धीरे धीरे ही इम्प्रूव करती गई। ईश्वर के अलावा इस बच्ची को ठीक होने में सबसे ज़्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो उसके माँ बाप और उसके परिवारजनों को जाता है, जो चट्टान की तरह बच्ची के साथ खड़े रहे और ट्रीटमेंट के दौरान इन्होंने कभी शिकायत भी नहीं की। लगभग 95 दिनों के बाद हमने बच्ची को डिस्चार्ज किया और अब यह बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, बाकी बच्चों की तरह।